सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पढ़ते हैं पाठ अखबार की दुनिया। सारांश। अखबार आज आम आदमी की ज़रूरत बन चुका है। जिस अखबार को हम पढ़ते हैं उसकी भी अपनी एक दुनिया है। अखबारों में समाचार, संपादकीय, फीचर, फ़ोटो, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन आदि अनेक चीज़ें छपती हैं। समाचार अखबार का प्रमुख अंग है। छपने से पहले समाचारों का चयन उनके महत्व तथा समाचार पत्र की नीति के आधार पर होता है। समाचारों के भी कई अंग होते हैं। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बाई लाइन, समाचार स्रोत, इंट्रो तथा ब्यौरा आदि। समाचारों पर आधारित टिप्पणी संपादकीय कहलाती है। घटनाओं से संबंधित फ़ोटो उनमें विश्वसनीयता तथा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फीचर का काम सूचना देना, शिक्षा देना तथा मनोरंजन करना है। अनेक विषयों पर लेख भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। अखबार का एक उपयोगी अंग साक्षात्कार भी है। व्यंग्य चित्र यानी कार्टून केवल मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि समाज को आईना भी दिखाते हैं। विज्ञापन अखबार की आय के प्रमुख साधन ही नहीं अपितु पाठकों के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। विज्ञापन की चुटीली व रोचक भाषा उसे अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। पत्र, बाजार भाव, मौसम, खेल संबंधी सूचनाएं भी नियमित रूप से अखबार में छपती हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक अखबार भी आ गया है। मुख्य बिंदु। समाचार पत्र अखबार के अंग। समाचार, फ़ोटो, लेख, पत्र, संपादकीय, फीचर, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, मौसम, ग्राफिक्स, चित्र, बाजार भाव। सभी विद्यार्थी इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें। समाचार के प्रकार विषय के आधार पर। राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार, व्यापार अर्थ जगत के समाचार, खेल जगत के समाचार, विविध समाचार जैसे साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण। समाचार के प्रकार स्थान के आधार पर। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। समाचारों की चयन प्रक्रिया। अखबारों की साख और लोकप्रियता उनके समाचारों के चयन के आधार पर ही टिकी होती है। अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। समाचार के अंग। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बाई लाइन, समाचार स्रोत, इंट्रो और ब्यौरा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना प्राप्त होती है। बाई लाइन किसे कहते हैं? समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन कहते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ लें। समाचार स्रोत। यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इसमें समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ। इंट्रो। इंट्रो अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन यानी परिचय का संक्षिप्त रूप है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारियाँ एक बार में प्राप्त हो जाती हैं। ब्यौरा। समाचार प्रस्तुति यानी सबसे पहले ब्यौरा पढ़ते हैं। इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है। इसे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं।
उसके बाद समाचार प्रस्तुति। समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है। अखबार को किसी का पक्षधर अथवा विरोधी ना होकर तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। संपादकीय। समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों व टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियाँ तो होती ही हैं, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगला समाचार का अंग है फ़ोटो। समाचार के साथ छपने वाले फ़ोटो के माध्यम से उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है। फ़ोटो जहां अपने आप में एक समाचार होता है, वहीं वह एक महत्वपूर्ण जानकारी का पूरक और सहायक भी होता है। फ़ोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। इसे ध्यान से पढ़ लें और ध्यान दें। अगला है साक्षात्कार। किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। प्रश्न है, साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से बातचीत, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र विधा है। साक्षात्कार आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। इससे समाचार सजीव और प्रामाणिक बन जाते हैं। अब व्यंग्य चित्र यानी कार्टून। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे शुद्ध मनोरंजन के लिए। कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर तीखी टिप्पणी की जा सकती है। कई अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं, जैसे R.K. लक्ष्मण, शंकर आदि के कार्टून। विज्ञापन। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के लिए उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन अखबार की आय का प्रमुख साधन होते हैं। विज्ञापन पाठकों को शिक्षित करते हैं। विज्ञापन से पाठकों और विज्ञापनदाता दोनों को लाभ पहुंचता है। विज्ञापन की भाषा। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद अथवा अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। विज्ञापन की भाषा रोचक हो, सरल हो और पढ़ने वाले को प्रभावित करे। अब है पत्र। समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है। पाठकों को कि पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार। अखबार का एक नया रूप। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। अब तक पढ़े हुए पाठ के आधार पर हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संपादकीय आधारित होता है। उत्तर है समाचारों पर। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर होगा कैप्शन। फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है? उत्तर होगा
सूचना। अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन और तीखी टिप्पणी। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा शिक्षण। यानी कि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सूचना देना, व्यवसाय में वृद्धि और प्रचार प्रसार करना। उत्तर होगा ख, भाषा शिक्षण विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। छठा, पाठकों के पत्रों को अखबार में क्यों शामिल किया जाता है? पाठकों की भागीदारी के लिए शामिल किया जाता है। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। अखबारों में प्रकाशित किए जाते या की जाती हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं। अब प्रश्न नंबर 1, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ते हैं। समाचार में सब हेडिंग यानी उपशीर्षक क्यों दिया जाता है? समाचार में सब हेडिंग यानी उपशीर्षक दिया जाता है क्योंकि किसी भी समाचार को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती हैं। जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में सब हेडिंग यानी उपशीर्षक दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा, समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन के नाम से जाना जाता है या बाई लाइन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कैप्शन का संबंध किससे है? फोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। इन पाठों से आपके प्रश्न पत्र के जो भाग आ है उसमें खाली स्थान या विकल्प वाले या मिलान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 4, किन्हीं 4 हिंदी अखबारों के नाम लिखो। यहाँ पे 4 नाम दिए जा रहे हैं। अगर आपको इन अखबारों के अलावा और कोई नाम है जिन्हें आप पढ़ते हैं उन्हें भी आप लिख सकते हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी। बहुत सारे अखबार हैं जिन्हें आप जानते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या हैं? विज्ञापन के आवश्यक गुण निम्नलिखित हैं। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी को सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत करना। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। विज्ञापन पाठकों को शिक्षित करते हैं। विज्ञापनों से पाठकों और विज्ञापनदाता दोनों को लाभ पहुंचता है। प्रश्न नंबर 6, पाठकों के पत्रों से अखबारों को क्या लाभ है? उत्तर, पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है वहीं उत्साह भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 7, अखबार में मुख्य रूप से किस तरह के समाचार छपते हैं? आपने पाठ में पढ़ा था कि अखबार में राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार, व्यापार अर्थ जगत के समाचार, खेल जगत के समाचार और साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, मनोरंजन आदि के समाचार छपते हैं। प्रश्न नंबर 8, समाचारों की भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? समाचारों की भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। समाचारों की भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होनी चाहिए। समाचारों की भाषा सूचनापरक होती है।
इसमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक होता है। समाचारों की भाषा में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके। समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। प्रश्न नंबर 9, संपादकीय और फीचर में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। संपादकीय समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। फीचर बहुत सारी विधाओं को मिला जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। प्रश्न 10, अखबार के कितने काम बताए जाते हैं। अखबार के मुख्य रूप से 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना। यहाँ हमने इस पाठ के मुख्य बिंदु और मुख्य प्रश्नों को पढ़ा। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।